students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study teeth and tongue. We already know mouth help us to smile, speak, eat and talk. Our teeth help us to chew the food. We will know changing teeth, structure of a tooth, different types of tooth decay, care of tooth, tongue, working of the tongue. Teeth are a very important part of our body. Teeth are made of a substance called calcium phosphate. They give shape to our face and help us in chewing food. Thoroughly chewed food gets easily digested. Tongue and teeth together help us to speak. देखिए teeth जो है वो हमारी बॉडी का सबसे important part होता है. teeth की वजह से हम teeth जो बनता है उसे बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट. ओके, टीथ कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है. टीथ हमारे फेस को शेप देता है, हमें च्यू करने में फूड हेल्प करता है. ओके, जो च्यूड फूड है वो प्रॉपरली जब च्यू किया जाता है तभी वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है. ओके, टंग जो है वो हमारे टीथ और टंग दोनों मिलके हमें बोलने में हेल्प करते हैं. ओके, चेंजिंग टीथ. वी ऑल आर बोर्न विदाउट टीथ. Teeth begin to emerge when the baby becomes 6 to 7 months old. Human beings have 2 sets of teeth. ओके, देखिए जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो टीथ के बिना पैदा होता है. किसी बच्चे के टीथ आने शुरू तब होते हैं जब वो 6 से 7 महीने का हो जाता है. ओके, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके टीथ के 2 सेट्स होते हैं. By the age of 3, the child has a set of 20 teeth. This set of teeth is called a milk teeth or temporary teeth. Milk teeth starting falling out of the time when the baby is 6 years old. Now teeth are called permanent teeth which grow in their place by the time the child is 12 or 13 years old. All permanent teeth grow. Okay, देखिए जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके जो सेट होते हैं वो 20 सेट के टीथ होते हैं. ओके, उसे हम मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. लेकिन बच्चा जब बड़ा होने लगता है 6 इयर्स ओल्ड हो जाता है उसके बाद जो उसके टेम्परेरी टीथ हैं वो टूटने लगते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं. ओके, जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ. लास्ट 4 टीथ called wisdom teeth come out between the age of 20 and 30. Therefore, every adult has a set of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. When you lose any teeth of this set, you do not get a new one in its place. Okay, देखिए जनरली देखा जाए तो 28 परमानेंट टीथ होते हैं और लास्ट 4 जो टीथ होते हैं उन्हें हम विजडम टीथ बोलते हैं जो कि 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स की एज में आते हैं. ओके, टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं. 16 आपके अपर जो में होते हैं और 16 ही आपके लोअर जो में होते हैं. ओके, इस एज में जब कोई भी टीथ टूटता है तो उसकी जगह दोबारा कोई न्यू टीथ नहीं आता है. ओके, वो परमानेंट टूट जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ. अ टूथ हैज 3 पार्ट्स, crown, neck and root. The visible part of the tooth above the gums is known as crown. देखिए टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं. साइड में आपको पिक्चर दिखाई गई है. जो अपर पार्ट है उसे क्राउन बोलते हैं, देन नेक एंड देन द रूट. ओके, जो विजिबल पार्ट है, वाइट पार्ट जो विजिबल आपको दिखता है उसे हम क्राउन बोलते हैं. ओके, द पार्ट ऑफ द टीथ अंडर द गम्स आर इनसाइड द alveolar bone that keeps the tooth in a place is known as the root. जहाँ से आपके टीथ जो है जुड़ते हैं, शुरू होते हैं गम्स से, उसको बोला जाता है रूट्स. ओके, द क्राउन एंड द रूट मीट टुगेदर एट अ प्लेस कॉल्ड द नेक. जो आपका क्राउन है और रूट है वो एक प्लेस पे आके मिलते हैं जिसे क्या बोला जाता है, नेक. पिक्चर में देखा ना. ओके, नाउ a tooth has an outside white covering called enamel. This is the hardest substance in the human body. The next layer is called dentine. Dentine is bony but not as hard as enamel. The center of each tooth is called pulp. This is soft and has blood vessels and nerves in it. The blood vessels provide food to the teeth. Okay, देखिए जो आउटर पार्ट होता है आपके टीथ का उसे हम एनिमल कहते हैं. ये
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ओके, इसका जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। ये इतना हार्ड नहीं होता जितना एनिमल हार्ड होता है, और सबसे मिड में सेंटर में जो पार्ट होता है उसे पल्प बोला जाता है। ओके, पल्प जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है। यहाँ पे वेसल्स एंड नर्व्स होती है। ये जो वेसल्स और नर्व्स होती है ये हमारे टीथ को फूड प्रोवाइड करती हैं। ओके, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ साइड में दिखाया गया है, एनिमल, डेंटाइन, पल्प एंड नर्व्स। ओके, लेट्स नो some babies are born with 1 or 2 teeth. These teeth are called natal teeth. They are attached with soft tissues and don't have strong roots. देखिए कुछ बेबीज टीथ के साथ ही बोर्न होते हैं। ये जो टीथ होते हैं इन्हें हम नेटल टीथ बोलते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज से बनते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रूट से नहीं होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जो कि अपने फंक्शंस पर डिपेंड करते हैं। इंसिसर्स, देयर आर 8 इंसिसर्स, 4 इन द ईच जो, दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। ओके, देखिए इंसिसर्स जो होते हैं वो 4 आपके अपर जो में होते हैं और 4 ही आपके लोअर जो में होते हैं। ये शार्प स्ट्रेट एजेस के होते हैं और ये आपकी कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, canines, there are 4 canines in all, 2 in each jaw. These are present on either side of the incisors in each jaw. These are sharp and pointed like fork. They are used for tearing food. For this reason these are called tearing teeth. Okay, canines जो होते हैं वो आपके 2 अपर जो में होते हैं और 2 लोअर जो में होते हैं। ये बहुत शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, इन्हें टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है। ओके, प्रीमोलर्स, there are 8 premolars, 4 in each jaw. These are next to canines. These are flat in shape and are used for crushing food. These act like nut crackers. These are also called cracking teeth. Okay, premolars जो होते हैं वो 8 होते हैं, 4 आपके अपर जो में होते हैं और 4 आपके लोअर जो में होते हैं। ये नट क्रैकर्स की तरह काम करते हैं, इन्हें हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। मोलर्स, there are 12 molars, 6 in each jaw. These are next to premolars. These are broader than molars. They are used for grinding food. These are also called grinding teeth. Okay, total number of molars जो होते हैं वो 12 होते हैं, 6 each jaw में होते हैं, upper jaw में 6 और lower jaw में 6 होते हैं। Okay, ये premolars के next होते हैं और broader होते हैं। molars जो होते हैं वो broad होते हैं। इन्हें ग्राइंडिंग, ये ग्राइंडिंग फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं और इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी बोला जाता है। ओके, देखिए ऊपर टाइप्स ऑफ टीथ बताए गए हैं और इनमें आपको पता चलेगा इंसिसर्स कौन से हैं, कैनाइन्स कौन से हैं, प्रीमोलर्स कौन से हैं और मोलर्स कौन से हैं। ओके ओके, अपर जो, लोअर जो, टोटल इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अपर जो में इंसिसर्स है 4, लोअर जो में 4, टोटल 8 हो गए। कैनाइन्स अपर जो 2, लोअर जो 2, टोटल 4। प्रीमोलर्स अपर जो 4, लोअर जो 4, टोटल 8। मोलर्स अपर जो 6, लोअर जो 6, टोटल 12। टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए आपके 32। टूथ डिके, when we eat, small bites of food get stuck between our teeth. Sometimes these are not removed because we do not brush our teeth carefully. This stuck food rots our teeth and covered with a thin sticky layer of germs. This sticky layer of germ is called plaque. Plaque reacts with sugar in our food to form acids. These acids causes cavities and tooth decay. If these acids causes cavities and tooth decay. If cavities are not treated early, then the infection reaches the pulp. It is very painful as there are nerves in the pulp. Further, negligence can cause loss of teeth. Okay, देखिए जब आप खाना खाते हैं तो जो भी स्मॉल बाइट्स लेते हैं वो स्मॉल बाइट्स के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपके टूथ में फंस जाते हैं। ओके, उसे फंसने के कारण आपके जो टूथ है उसमें प्लैक जमा हो जाता है जब आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, और जो प्लैक है जब वो शुगर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैविटीज और टूथ डिके हो सकता है। ओके,
और जब आपको टूथ डिके या फिर कैविटीज़ होती हैं तो वो डायरेक्टली एक्ट करती है आपके पल्प में, और पल्प में आपकी छोटी वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो कि ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए इन सब से बचने के लिए आपको पहले से ही अपने टूथ का केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। ओके, केयर ऑफ टूथ। टूथ डिके इज़ वेरी पेनफुल. It can also cause bad breath. To avoid teeth problems, we must follow the following habits. Okay. टूथ डिके जो होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इससे बैड ब्रेथ भी आती है। इन सबको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि ब्रश टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. ब्रश टीथ करेक्टली एज शोन बिलो. ओके, देखिए आपको ट्वाइस अ डे अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। और किस तरीके से ब्रश करना चाहिए देखिए यहाँ पे बताया गया है, ब्रश द आउटसाइड सरफेस ऑफ ऑल द टीथ यूजिंग सर्कुलर मोशन, मतलब कि सर्कुलर मोशन में आपको टीथ को ब्रश करना है। रिपीट द इनर सरफेस ऑफ ऑल टूथ. ओके, इनर सरफेस मतलब कि इनसाइड में भी आपको उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको टीथ ब्रश करने हैं। ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ, जो जहाँ से आप च्यू करते हैं, जिस पार्ट से आप च्यू करते हैं उस एरिया को प्रॉपरली ब्रश करना है। ब्रश द टंग, टंग को भी आपको प्रॉपरली ब्रश करना है। ओके, अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ. ज़्यादातर आपको चॉकलेट्स या स्वीट्स नहीं खानी है, इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, एप्पल्स, दे मेक आवर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग. हमें रॉ वेजिटेबल्स जैसे कि या फ्रूट्स जैसे कि कैरेट, रेडिश और एप्पल्स खाने चाहिए, इनसे हमारे जो टीथ है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, गेट डेंटल चेकअप इन एवरी 6 months, हर 6 महीने में आपको डेंटल चेकअप्स कराने चाहिए। ओके, फ्लॉस टीथ एवरी डे. अ डेंटल फ्लॉस इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग that is moved back and forth through a spaces between our teeth. Flossing removes the food stuck between our teeth that cannot be removed by brushing. Okay, floss देखिए यहाँ पे पिक्चर में, देखिए ये पिक्चर जो दिख रही है यहाँ पे एक स्ट्रिंग का यूज़ किया जा रहा है टीथ के बीच में से, जिसमें से रिमूव किया जा रहा है जो भी स्मॉल पार्टिकल्स आपके टीथ में अगर फंस जाते हैं तो फ्लॉसिंग से वो रिमूव हो जाते हैं, जो ब्रशिंग से रिमूव नहीं हो पाते हैं। ओके, पोस्ट डू. नेम द टाइप्स ऑफ टीथ शोन बिलो. ये आप खुद से करेंगे। ओके, टंग. द टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. The surface of the tongue has many taste buds. These taste buds have nerve ending. There are 4 different kinds of taste buds to taste: sweet, salty, sour and bitter. These are found in different areas of the tongue. Okay, tongue एक सेंस ऑर्गन है, इससे आप टेस्ट का पता लगा सकते हैं। इसके जो सरफेस है उस पर 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि होते हैं आपका स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर। ओके, इससे आपको पता चलता है कि फूड किस टेस्ट का है। ओके, वर्किंग ऑफ द टंग. When food enters the mouth, it touches the taste buds. These taste buds send a message to the brain through the nerves endings. The brain reads the message and enables us to know the taste. Okay, देखिए जब भी फूड आपके माउथ में जाता है तो आपकी टेस्ट बर्ड्स पे जाता है, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो टेस्ट आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है। जो आपकी टंग है उस पर कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व्स जो हैं वो आपका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और तब आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो किस चीज़ का टेस्ट दे रही है। ओके, देखिए बिटर टेस्ट आपके टंग के सबसे बैक वाले पार्ट पे आता है, सोर टेस्ट साइड के पार्ट्स पे आता है, सॉल्टी इधर फ्रंट के पार्ट पे आता है, स्वीट थोड़ा अपर पे आता है, और उमामी मतलब कि जो आपको यमी लगती है कोई चीज़, ओके, उसे उमामी बोलते हैं। उमामी जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यमी लगती है तो वो इस जगह पे आती है। ओके, सम अप. टीथ आर मेड ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड कैल्शियम phosphate. Milk teeth begin to emerge when the baby becomes 6-7 months old. These start falling out by the time when the baby is 6 years old. Permanent teeth grow in the place of milk teeth. There are 28 permanent teeth. A tooth has 3 parts: crown, neck and root. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. When we eat, small bites of food get stuck between our teeth. This causes cavities and tooth decay. The surface of the tongue has many taste buds. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।